नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। लखनऊ गुडम्बा थाना अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के शासन में बहुसंख्यक की जमीन पर अल्पसंख्यकों का जबरदस्ती कब्जा करने का कोशिश जारी है। अपनी जमीन पर जाने से अल्पसंख्यकों द्वारा मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, जबकि बहुसंख्यक को अपने पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त है, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जल्दी कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यक समुदाय को मारा पीटा गया, जिसमें चोटें भी आई। जब भी बहुसंख्यक अपनी जमीन पर जाता है तो अल्पसंख्यकों द्वारा उसका उत्पीड़न करने लगते हैं और पुलिस मुख्य अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। पुलिस 19 जून 2026 को किया गया जानलेवा हमला में FIR दर्ज है, उसमें लीपापोती में लगी है पुलिस। तथा जब कल कई पत्रकार मीडिया के लोग सच्चाई का पता लगाने के लिए पैक्रामऊ विवादित स्थल पर गए तो सब अपने घरों में से झांक रहे थे, लेकिन पूछताछ करने पर कोई भी कुछ बोलने से मना कर दिया। जब थाना SHO गुडम्बा से फोन पर पत्रकारों ने पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुसंख्यक समुदाय ही सही है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यह पैगरामऊ का मामला है जो ज़मीनी विवाद को लेकर के लगातार चल रहा चर्चा में है। और 19 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई चल रही है, 19 तारीख को यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ, एक लोगों का सर फट गया और वह थाने पे भी मामला पहुँच चुका है। लेकिन थाना अध्यक्ष को कोर्ट द्वारा आदेशित भी किया गया है कि इस मामले को पूरी तरीके से अच्छे से काम किया जाए, लेकिन अभी भी उस मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष की तरफ से कोई भी जानकारी ना दी गई, ना कुछ किया गया। इससे ये पता चलता है कि न्याय व्यवस्था जो जिस तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है और थाने के लोग भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस पर आप ये देख सकते हैं कि अगर थाने के लोग अगर इस पर सहयोग किए होते तो एक आदमी का सर नहीं फटता। अगर सूचना के बाद भी अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या कारण है, ये भी सोचने की बात है। अगर जिस तरीके से इस प्लाट के चारों तरफ मकान बने हुए हैं, कुछ मकान प्लाट खाली हैं, लेकिन अगर किसी से कोई चीज़ पूछा जा रहा है, किसी के दरवाजे को खटखटाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने दरवाजे को खोलने का ना मिलने का कोई भी तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी काम लोग नहीं करना चाहते हैं, ना जवाब देना चाहते हैं, ना उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। खाली एक तरफा मामला चल रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। हम मीडिया के कई लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी तक किसी ने इसका साक्ष्य देने से दूर ही हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कल आया जिसमें FIR भी दर्ज है, उस जमीन से आपका क्या सारोकार है? ऐसा है कि मेरा छोटा भाई अतुल त्रिवेदी, जिसने लगभग 1.5 साल पहले उस ज़मीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है दुलीचंद से, और वो अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि जो दुलीचंद पक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़मीन के चारों तरफ केवल एक ही पक्ष के लोग मुस्लिम बाहुल्य हैं, जो कि ज़मीन के चारों तरफ उन्हीं के मकान हैं, उन्हीं के प्लाट हैं, और उस पर किसी प्रकार का कोई रास्ता भी नहीं है जिससे उस ज़मीन पे जाया जा सके। मेरे द्वारा एक प्लाट भी खरीदा गया, जिस प्लाट से हम लोगों ने उसमें जाने का रास्ता बनाया है, उस ज़मीन पे जा सकते हैं। नहीं तो उस ज़मीन को चारों तरफ से ऐसा बांध दिया गया वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि किसी प्रकार का कोई मार्ग, कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। आपके पास में कोर्ट का आदेश है, आपके पास में शासन प्रशासन सब इस बात को सहमत है। अभी SHO साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपका पक्ष जो है वो सही है, उनका पक्ष गलत है। इतना कुछ होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन होने के बावजूद एक समुदाय के लोग मारपीट करके लोगों को अधमरा कर दे रहे हैं और आपको ज़मीन पे कब्जा लेने में समस्या आ रही है। इस पर क्या कहना है? नहीं, कब्जा हमारा ऑलरेडी है, कब्जा मुझे किसी से लेना नहीं है।
कोर्ट ने भी जो स्टे का आर्डर था फुरकान नैन का उन लोगों का उसको निरस्त कर दिया। उसने माना है कि नहीं, दुलीचंद का उस पर ऑलरेडी पहले से कब्जा चला। पहले मालती निगम का कब्जा था, फिर मालती निगम के बाद दुलीचंद का कब्जा। 2008 से ही निरंतर कब्जा चला रहा। मुझे कब्जा नहीं लेना है। ये लोग जो हैं केवल इसलिए दबाव बना रहे हैं कि वो ज़मीन आपने त्रिवेदी को क्यों बेच दी, मुझे क्यों नहीं बेची, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। वो चाहते हैं कि ये ज़मीन मुझे मिले। पता नहीं वहाँ पे हम किस प्रकार की क्या योजना बनाते हैं, खेती करते हैं, आवासीय गतिविधियाँ करते हैं, किसको प्लाट देते हैं। इसलिए उन लोगों को है कि हम सभी एक संप्रदाय के लोग हैं, इसमें कोई दूसरा पक्ष इस बीच के अंदर न घुसने पाए। इसलिए ये लोग मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई कागज नहीं। जो ज़मीन को मालिक सिद्ध करता है, जो राजस्व में अभिलेखों में जो दस्तावेज होते हैं, उस पे दुलीचंद आज भी मालिक हैं। खेतौनी पे दुलीचंद का ही नाम है, खसरा में दुलीचंद का ही नाम है। जो आदेश 3/5/2026 को सिविल कोर्ट ने खारिज किया है, वो स्पष्ट मान लिया है कि वहाँ पे फुरकान या उनके कोई नातेदार रिश्तेदार किसी का कोई कब्जा भविष्य में रहा ही नहीं है। स्पष्ट आदेश है सिविल कोर्ट का। और जो दुलीचंद ने स्टे ले रखा है, जिसमें ऐसी व्यवस्था की मतलब जिसमें शांति व्यवस्था कायम की जाए, उसने स्पष्ट कर रखा है कि फुरकान, उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार विवरणित भूमि पर, विवादित भूमि पर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर उनकी घर की महिलाएं जाती हैं, वहाँ हाथे घूमने चलाती हैं, उसके बाद भी उनको संतोष नहीं होता है। फिर वो लोग जाते हैं, किसी गाड़ी फोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे थे उनके सर फोड़े गए, उनको मारा गया। इतनी बड़ी बाबरता हो गई कि ना कानून मानेंगे, ना कोर्ट का आदेश मानेंगे। जो आदेश हुआ उसको स्थानीय जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने फुरकान को उस आदेश को रिसीव कराया है, बाकायदा रिसीविंग है थाने में कि ये आदेश है कोर्ट का, इसका तुमको पालन करना है। उसके बावजूद वो कोर्ट का आदेश नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ये गंवार है, इनको ना कोई आदेश पता न कुछ। इनको जो इनके आगे पीछे जो लोग लगे हैं, वहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं, वहाँ के जो और स्थानीय नेता हैं, वो इनको आगे करके और इनको इनके साथ ऐसी स्थिति कर रहे हैं। वो इनको खुद पता चल जाएगी कि हम पढ़े लिखे ना होने का हम कौन से खामियाजा भुगत रहे हैं। ये जो पार्टिकुलर जो बच्ची लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, कुछ भी न होने के बावजूद दबाव बना रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, कोई ज़मीन उनको मिल जाए, क्या कोई आपके पास में कोई प्रस्ताव दिया हो, कोई बातचीत की हो या आकर के की? नहीं, हम लोगों से किसी प्रकार की कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने 1.5 साल पहले वो ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते। उसने एक ही प्रण किया था कि किसी मुस्लिम को ज़मीन नहीं बेचेंगे, हिंदू को फ्री में दे देंगे। उसने नहीं बेचा। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि हमको दे दो, हमको दे दो, उसने नहीं बेचा। उसने ज़मीन मुझे दी है और हम उसको खरीदे हैं। 1.5 साल पहले मैंने एग्रीमेंट कराया है। ज़मीन किसी प्रकार हम किसी भी मुस्लिम को नहीं बेचेंगे। अगर जबरदस्ती उस जमीन को कोई नहीं ले सकता, कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। और ये नहीं होता है तो फिर इसके आगे की भी रणनीति होगी। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती हमारी जमीन को दबाव बना करके या मारपीट करके जमीन को लिखवा लेगा। कितने लोगों का आप लोगों ने FIR करने का नाम दिया है? FIR में 5 से 6 लोगों को मैंने नामजद किया है। अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी तक केवल 1 लोग पकड़े गए हैं। अभी तक जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उस पर आपका क्या कहना है? मैंने सच्चों से बात किया है, उन्होंने कहा है कि तत्काल दबिश दी जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। बात चल रही है और यदि उस पर यदि दबिश देते हैं और उनको नहीं पकड़ते, पुलिस चाहेगी तो तत्काल पकड़ सकती है। पुलिस चाहेगी कि इससे बड़ी घटना हो तो पुलिस नहीं उठाएगी, तो इससे बड़ी घटना होने के लिए तैयारी कर रही है। पुलिस इंतजार कर रही है कि कोई बड़ी कांड हो जाए, कोई बड़ा कांड हो, इसलिए उन लोगों को नहीं उठा रही है। जो महिलाएं वहाँ पर पत्थरबाजी कर रही थी उनको क्यों नहीं, अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उन पर। क्यों नहीं की? अब ये चीज पुलिस जवाब देगी ना कि क्यों नहीं की। स्पष्ट फोटो है, स्पष्ट उनका वीडियो है जो पुलिस के पास भी है, उनके बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास मैंने भेजा है। सारी चीजें हैं, स्पष्ट है, सारी चीजें दिख रही हैं। यदि उसी समय वीडियो को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर देते तो जो 2 लोगों का सर फटा है, 307 हुआ है, ये नहीं होता। अब मुझे लग रहा है कि इस पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उनको अरेस्ट करके जेल नहीं भेजती है, तो ये पक्का मान लीजिए पुलिस 302 की राह पे चल रही है। वो कोई बड़ा कांड करवाना चाह रही है वहाँ पे। अभी जो आप आगे कार्य करेंगे उसमें कोई बाधा उत्पन्न ये लोग न करें जो उपद्रव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर के SHO ने कोई आश्वासन आपको दिया हो कि अभी कुछ नहीं कहा आपसे? वही तो हमसे ये बोला गया है कि वहाँ पे 2-4 दिन आप काम नहीं करेंगे। मुझे ही रोका गया है, उन लोगों को पुलिस नहीं रोक पा रही है।
वो लोग दंगा भी कर रहे हैं, आधे गुम्मे भी चला रहे हैं, पत्थर भी चला रहे हैं, सर भी फोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं रोक रही है। पुलिस मुझे रोक रही है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। मुझसे बोला गया पर शब्दों में, थाने SHO साहब ने कहा कि 3 से 4 दिन तक आप वहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। मैंने उनकी बात को माना है। 3-4 दिन मैं अभी जमीन पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने जाऊँगा। अभी जो आपका मामला है वो 14 तारीख को भी एक बार पत्थरबाजी हुई, फिर 19 तारीख को हुई। ये जो मामला है SHO के अलावा क्या कमिश्नरेट में या ऊपर अधिकारियों को भी सभी आला अधिकारियों को पता है। इस आदेश के अनुपालन के लिए मैंने सभी यहाँ के पुलिस कमिश्नर को, DCP साहब को, ACP साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी को जो है मैंने पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट करके दिया है कि साहब ये आदेश है, इसका अनुपालन कड़ाई से कराया जाना चाहिए। लेकिन जब मैं प्रशासन से कोई सहयोग मांगता हूँ तो 151, 107, 16 करती हम ही लोगों के ऊपर।